नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कैसे हासिल कर सकते हैं, अपनी मनचाही चीज़ों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम किसी को देते हैं ज़िंदगी में, हम वही वापस पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी हमें मिला है वह देने का ही परिणाम है। यानी जो भी आप कुछ चाहते हैं वो ही देना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धन बढ़े तो आप डोनेट करना शुरू कीजिए, और आप चाहते हैं कि आप हमेशा हैप्पी और खुश रहे तो खुशियों को बांटना शुरू कीजिए। जो भी आप देंगे, जितना भी आप देंगे उतना ही आपको उतनी ही मात्रा में मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितना आप देते हैं उतना ही मिलता है। तो आप जो है आज से ही जो भी आप चाहते हैं, जिस क्षेत्र में चाहते हैं प्रगति करना चाहते हैं, वैसा ही देना शुरू कीजिए। तो इसी सब नियम को मैं आप स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति ट्रेन से कहीं जा रहा था, और एक भिखारी ने आकर ट्रेन में बोला, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम बदले में कुछ मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इतने में कहा ही था कि इतने में ट्रेन चल पड़ी, और भिखारी इस बात के बारे में विचार विमर्श करता ही रहा, सोचता ही रहा कि बदले में मैं क्या दे सकता था। उसने इतनी गहनता से सोचा, तो उसने दिमाग लगाया कि मैं लोगों को पैसे के बदले फूल देना स्टार्ट करूं। तो वो जो उसके पास जो ट्रेन के पास कुछ फूल उगे हुए थे, उसने उन फूलों को तोड़ा, और जो व्यक्ति भीख देता वह उनके बदले उसको जो है एक फूल दे देता। ऐसे करते करते वह हर किसी को पैसों के बदले फूल दे देता, पैसे लेता और फूल दे देता। और ऐसे करते करते वह बहुत फेमस हो गया, और उसका जो है उसने भीख मांगना छोड़ दिया, और वह फूलों का कारोबारी बन गया। बहुत बड़ा कारोबारी बन गया, उसके पास बहुत पैसा आ गया। वह फूल एक्सपोर्ट करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने लगा, और बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। और एक दिन अपने कारोबार के सिलसिले में वह ट्रेन से कहीं जा रहा था, तो उन्होंने ट्रेन में बैठे उसी व्यक्ति को देखा जिन्होंने भीख देते हुए कहा था कि बदले में तुम मुझे कुछ दे सकते तभी मैं कुछ दूंगा। तो उसने देखा, हो तुम तो वही हो व्यक्ति हो। वो उनकी तरफ देखा, तो उसने बोला, उस व्यक्ति ने बोला, मैंने पहचाना नहीं। तो उसने कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने भीख देने से मना किया था, और आपने कहा था कि बदले में कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें तो कुछ भीख दूंगा। तो उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया, और उसकी आंखें भर आई कि ये मेरी कही हुई बातों से वह इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। और फिर वह अपने अपने काम पर चले गए। और इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी हम कुछ देते हैं जिंदगी में, वही हमें वापस मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति को घृणा दे रहे हैं तो घृणात्मक विचार ही आपको मिलेंगे। अगर आप किसी को प्रेम बांट रहे हैं तो प्रेम के बदले प्रेम ही। प्रकृति का नियम है, डू एंड गिव इट। तो जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा। जैसा आप लोगों को देंगे वैसे ही लोग आप देंगे। प्रकृति को जो आप देंगे, आप प्रकृति भी आपको वही देगी। इसलिए तो धन्यवाद देने पर इतना जोर दिया गया है। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं भी है तो आप सिर्फ धन्यवाद भी देंगे, तो आप समझ नहीं सकते कि धन्यवाद देने की पावर कितनी अचंभित करने वाली है। क्योंकि धन्यवाद देने मात्र से ही हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, और उस वस्तु की, व्यक्ति की एनर्जी हमारी तरफ फोकस हो जाती है। तो आप कुछ ना भी दे पाए तो आप सिर्फ उस चीज के बदले धन्यवाद देने की कोशिश करें। दीजिए जरूर, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के जो देंगे आप पाएंगे। जैसा देंगे वैसा पाएंगे। आप, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें से आप कुछ रुपए गरीबों को दान कर दीजिए। आप उसमें 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक का कुछ भी भोजन गरीब बच्चों के पेट पालने के लिए दे सकते हैं, उनको पेट भर सकते हैं। इससे आपको एक अदम्य खुशी, आनंद का अनुभव होगा, और आपके जीवन में जो है खुशी के फूल खिल जाएंगे। आपको अत्यंत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा कि मैंने किसी को भोजन कराया है। आपको लाखों रुपए से भी ज्यादा खुशी उस डोनेट करने में मिलेगी। और आपके पास जो भी पैसा जो है
सकारात्मक रूप से है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ पाएंगे आप, क्योंकि आपने ऐसी जगह पर पैसा लगाया है कि उस जगह पर पैसा लगाने से आपको अत्यंत खुशी हुई और खुशी से खर्च किया हुआ पैसा बढ़ता ही है, और सच्ची खुशी से खर्च किया हुआ पैसा जो है हमेशा बढ़ता है और वो दोगुना होकर आपके पास आता है। तो ये होती है देने की ताकत। आप जो है किसी से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, किसी का साथ दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। आप किसी का हाथ पकड़ कर चलें और उसको रोड क्रॉस करा दें और उसकी मंजिल तक पहुंचा दें, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। बूढ़े व्यक्ति को अपने मंजिल तक पहुंचा दे तो भी वह दिल से ब्लेसिंग देता है, और आप जो है इतने अंदर से एनर्जी से भर जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते कि ब्लेसिंग से ही हमारा जीवन जो है उस ऊंचा उठता है और सभी प्रकार की अच्छाइयों को ग्रहण करता है। तो ब्लेसिंग प्राप्त करना भी अपना आप में एक बहुत ही महान कार्य है। जब आप छोटी छोटी चीजों में लोगों से ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग काउंट होती होती बहुत ज्यादा हो जाती है और आपका जीवन जो है बहुत ही ऊंचाइयों पर जाने लगता है। तो आज से ही अपने जीवन में देने की भावना को जागृत करें। हर तुम हम पानी में लगे हुए हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, हम ये खा ले, ये पी ले, ये पहन ले, ये ओढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन देने की करने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। गरीब व्यक्ति के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, बेचारे सड़क पर सो जाते हैं और सुबह उठकर फिर चल पड़ते हैं अपने काम पर भीख मांगने के लिए। उनके पास करने के लिए कोई काम तक नहीं है, और ऐसे लोगों के बारे में कोई सोचना चाहता। सभी अपने ऐसो आरामों में पड़े हुए हैं। क्यों ना हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचे, हम अपने अंदर भी दयालुता और दीन भावना को जन्म दे, जिससे हम इनके बारे में सोच सके और इनके बेहतरी के बारे में सोच सके, और हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो, और हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो, और हमारा देश में भी और तरह तरक्की करे, हर किसी का पेट भरे। हम अपने ही पेट भरने के बारे में क्यों सोचे, हमें दूसरे के पेट के भरने बारे में सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ही हमारा जीवन जो है आगे बढ़ेगा। हम अपने तक सीमित रहेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा देश कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें सोचना होगा दूसरों के बारे में। दूसरे बारे में सोचने से ही आप जो है बहुत बड़े इंसान बनेंगे, और आपके अंदर जो है देने की भावना जागृत होगी। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अपने सब कुछ दे दिया है लोगों की भलाई के लिए। तो अपने देने की भावना को जागृत करें, और एक दिन आप एक महान इंसान बनकर निकलेंगे और आपका जीवन उज्जवल और सुखदायी हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।